प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हमने हिंद महासागर के धरातल की उसकी जो तली हैं उसके बारे में पढ़ा। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और मध्य महासागरीय श्रेणियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और लघु और सीमांत श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बीच की जो मैं अभी बता रहा था आपको कि लास्ट में कि जो हिंद महासागर की जो तली है उसका धरातल है, ये अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान फैला हुआ है। इसमें ये जो श्रेणी है, ये आप वीडियो में यहाँ देख रहे हैं, ये अरेबियन सी से प्रारंभ होती है, उधर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया की ओर, पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में होकर के ये फैली हुई पूरी श्रेणी है। तो वाई उल्टे आकार में फैली हिंद महासागर में से दक्षिण पूर्व में टस्मानिया में प्रशांत महासागर में प्रवेश करती है, तो दक्षिणी पश्चिम में सुदूर अंध महासागर से ये आती है। दक्षिण पूर्व हिंद महासागर श्रेणी तथा दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागरीय श्रेणी, दोनों ही श्रेणियां आपस में रोड्रिगेज द्वीप के पास में आपस में मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दोनों श्रेणियां हैं, एक इधर से आ रही है, ये दोनों इधर से आ रही है, और दोनों के जहाँ श्रेणियां मिलती हैं उसको हम लोग रोड्रिगेज के नाम से जानते हैं। उसके द्वीप के पास में आकर के मिलती हैं। उसके आगे यह श्रेणी कासबर्ग श्रेणी कहलाती है, जो एक तलवार की तरह पश्चिम हिंद महासागर में फैली हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी हमारा जो हिंद महासागर है एक तलवार की भांति ये जो फैली हुई है हिंद महासागर में, तो इसको हम कासबर्ग श्रेणी के नाम से जानते हैं। कासबर्ग श्रेणी पूर्वी अफ्रीका व भारत के लगभग बीच में स्थित है। अफ्रीकन हॉर्न के पास केपनगॉस हुड को यहाँ से यह दो शाखाओं के रूप में पूर्वी शाखा अदन की खाड़ी में गई तथा उत्तर की शाखा पाकिस्तान के किरथर पर्वत की ओर चली जाती है। इसके दक्षिण पश्चिमी शाखा पर क्रोजेट उभार है, तो दक्षिण पूर्वी शाखा पर कुलसुम गॉसबर्ग सर्कुलम गॉसबर्ग है। करगुलियम गॉसबर्ग के रूप में जानती है इसके दक्षिण पूर्वी शाखा पर। इस मध्य महासागरीय श्रेणी के धरातलीय दृष्टि से इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शिखर अक्षेत्र है और दूसरा है इसका सीमांत अक्षेत्र। शिखर अक्षेत्र और सीमांत अक्षेत्र के रूप में हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो इस चित्र के द्वारा आपने पढ़ा और इसको समझने का प्रयास किया। इसके नोट्स के रूप में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये महाद्वीपीय ढाल, और इन श्रेणियों के बारे में इसके बाद सीमांत और श्रेणियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके जो बेसिन्स हैं उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे कि हिंद महासागर के जो बेसिन हैं वो कौन कौन से हैं। तो चित्र के द्वारा हमने आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे बेसिन्स में ओमान बेसिन, ओमान की खाड़ी में, फिर अरब बेसिन, अरब की खाड़ी में, श्रीलंका बेसिन्स, मध्य महासागरीय बेसिन, सोमाली बेसिन्स,
मॉरिशस बेसिन्स, नेटाल मोजाम्बिक बेसिन, अगुरहांस बेसिन, अंडमान बेसिन्स जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बेसिन्स, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बेसिन के बाद एक सेकेंड, ये पर्थ बेसिन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया बेसिन, क्रोजेट बेसिन, बिल्कियन बेसिन, एंडरबी जो अंटार्कटिका बेसिन है। तो ये ए से ओ तक यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं कि जो ओमान बेसिन है, तो ओमान बेसिन ए लिखा हुआ है, ये ओमान बेसिन है। दूसरा है अरेबियन बेसिन्स, बी अक्षर से यहाँ हमने लेटर लिख दिए हैं किनारे पर, ABCDEFGHI JKLMNO तक लिखे हुए हैं। जैसे ओ है एंडरबी, अंटार्कटिक बेसिन के नाम से हुआ ए, तो यहाँ लास्ट में ओ लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर अंटार्कटिक बेसिन, इसको एंडरबी के नाम से जाना जाता है। एम ले लीजिएगा, यहाँ पर JKLM, तो यहाँ पर जो बेसिन है उसको हम क्रोजेट बेसिन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से JKLM, इस तरह से सारे हमने जो आपके लिए अक्षरों, एक तरफ अक्षर दिए हैं, अक्षरों के आगे उनके बेसिनों के नाम दिए गए हैं। तो हिंद महासागर की तली में ये जो विभिन्न प्रकार के बेसिन्स हैं उसके बारे में आप आसानी से इसको हिंद महासागर की तली के विषय में आप पढ़ सकते हैं कि हिंद महासागर की तली में कौन कौन से बेसिन हैं। एक तरफ आपके सामने अक्षर हैं और दूसरी तरफ ये इनका बेसिन के नाम लिखे हुए हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पर ये कुछ बेसिन और हैं जिसको आप JKLMNO P तक के जो बेसिन हैं वो आपको अंदर दिखाए गए हैं। तो इस मैप के द्वारा आप इनके विभिन्न प्रकार के बेसिन्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा बिंदु है, खाइयाँ एवं भ्रंश। हिंद महासागर के अंदर कौन कौन सी खाइयाँ हैं, कौन कौन से भ्रंश हैं। तो यहाँ पर इस जो मानचित्र में आप देखेंगे, आसानी से आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी खाइयाँ हैं और भ्रंश है। इसमें इस मानचित्र के अंदर मैंने आपको बताया है कि हिंद महासागर की तली में कौन कौन सी जो खाइयाँ हैं और भ्रंश हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, यही मैप के अंदर ही मैंने कर दिया है कि सबसे पहले वेमा भ्रंश, तीसरे नंबर पर जो रोड्रिगेज भ्रंश है, जावा ट्रेंच है, एम्स्टर्डम है, मेलेगासी हैं, प्रिंस एडवर्ड हैं, मोजाम्बिक हैं, अमीरांते हैं और अगुलहंस। ये जो धारा है यहाँ पर जो आपके हैं, इसमें आप देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पर वेमा भ्रंश, यहाँ पर ये जावा गर्त है, जावा गर्त, और ये 5273 मीटर गहरा ट्रांस है। रोड्रिगेज भ्रंश है यहाँ पर, ये जो पहाड़ी के ऊपर है, जो ये ओमान है भ्रंश है, ये वेमा भ्रंश है, ये रोड्रिगेज भ्रंश है 3rd नंबर, ये एम्स्टर्डम है ना,
और यहाँ पर ये है जो खाइयाँ भी हैं, कई गंभीर गहरे गर्त भी हैं। अमीरांते ट्रेंच, ये इधर जावा ट्रेंच है, गहरा गर्त है, तो इधर अमीरांते गर्त है। यहाँ पर ये मेलागासी भ्रंश है, ये क्रिस्फर्ड और ये मोजाम्बिक और अगुलहांस, ये 9 डिग्री ऑर्गिस ऑर्गोस ओबी ऑर्गोस की नीना, और ये ओबी 10 66 डिग्री 2। इस तरह से डार्विना है। तो इस प्रकार से जो महासागर की जो खाइयाँ हैं और भ्रंश, सबसे गहरा भाग इस हिंद महासागर का है वो जावा ट्रेंच के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस मानचित्र में हिंद महासागर के धरातल के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। अब आप अपनी किताबों से आसानी से हिंद महासागर के धरातल के बारे में आप और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अभी आपने हर बिंदु के ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें इस तली को है समझने में आपको प्रत्येक बिंदु का मानचित्र बनाना अनिवार्य होगा। मानचित्रों के द्वारा ही हर बिंदु को हम लोग आसानी से इसके धरातल को समझ सकते हैं। अगले अध्याय में हम लोग दूसरा उसकी कटक वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंद महासागर के धरातल के बारे में और ज़्यादा जो अध्ययन है जो हम लोग इसके करेंगे।